Stipulating 4 by 1 clause. Stipulating set off between the customer and the institution in respect of debts to the institution arising out of sales on deferred payment. यानी कि जब कोई भी इस्लामी बैंक अपने क्लाइंट के साथ बै मुअज्जल के तहत क्रेडिट सेल के तहत जिस तरह के मुराबा मुअज्जल होता है कि इस्लामिक बैंक से गाड़ी गाड़ी खरीदता है मुराबा मुअज्जल पर और कहता है जी मैं पेमेंट करूंगा इंस्टॉलमेंट में और इस तरह गाड़ी तो ले जाता है लेकिन उसके ऊपर इस्लामिक बैंक का एक डेट बन जाता है। मिसाल के तौर पर भी 40 लाख की गाड़ी बनी, अब उसने इस्लामी बैंक को 40 लाख पे करना है, तो ये 40 लाख इस्लामिक बैंक का डेट बन गया जो इस्लामी बैंक के लिए रिसीवेबल है और क्लाइंट के ऊपर है। तो अब इस्लामिक बैंक ये शर्त लगा सकता है कंसोलिडेशन सेट ऑफ एंड कंसोलिडेशन की कर शर्त लगा सकता है, यानी इस बात की शर्त लगा सकता है कि जनाब अगर आपने अदायगी ना की तो हमने जो पैसे आपके देने होंगे उसमें हम मकासा कर लेंगे। ये इस्लामी बैंक शर्त लगा सकता है। इस्लामी बैंक ये शर्त इसलिए लगाता है कि वो देखता है कि क्लाइंट का पैसा हमारे पास इसका करंट अकाउंट भी है, हमारे पास इसका सेविंग अकाउंट भी है, हमारे पास इसका फलां बंदे के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी है, या इसने किसी और मद में हमें पैसे दिए हुए हैं, तो फिर इस्लामिक बैंक मकासा के लिए ये शर्त लगा सकता है कि जनाब फिर हम कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि भी उस बंदे के जिस मद में उस बंदे के पैसे इस्लामिक बैंक के पास रखे हुए हैं, तो इस्लामिक बैंक की वो जिम्मेदारी, इस्लामी बैंक उन सारी जिम्मेदारियों को इकट्ठा करके वो देखेगी कि टोटल कितना बनता है और फिर अपने उस डेट के साथ उसका मकासा कर देगी। इसको कहते हैं सेट ऑफ एंड कंसोलिडेशन। The agreement on contractual set of future debts commonly known as set off and consolidation। तो ये इस्लामिक बैंकिंग या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इसी इस्तिलाह के अंदर सेट ऑफ एंड कंसोलिडेशन के साथ चलता है, यानी उस क्लाइंट के जो पैसे इस्लामी बैंक ने देने हैं, जिस मद में भी करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, इस्लामी बैंक सारे पैसे को सारे कंसोलिडेट करेगी, कॉमन करेगी, कंबाइन करेगी और फिर उसके साथ वो मकासा कर लेगी अपने जो उसने वसूल करने हैं क्लाइंट से। Is a practice employed by the large number of financial institutions। फिर ये इसी तरह ही प्रैक्टिस चल रही होती है। So this form of set off may take place either compulsory, फिर या तो ये वाजबी भी हो, लाजमी हो सकती है, जिस तरह वाजबी मकासा के अंदर लाजमी और तलबी था, और contractually depending on whether the situation that gives rise to this set off meets the condition of compulsory set off or the condition of contractual set off। हाँ, जिसकी शर्तें पूरी हो रही होंगी वही हो जाएगा। अगर तो डेट्स जो दोनों तरफों के डेट हैं वो काइंड और टाइप और मैच्योरिटी सब में इक्वल है तो लाजमी मकासा हो जाएगा, और अगर टाइप और काइंड में डिफरेंट है तो फिर तलबी मकासा हो जाएगा। तो वो कहता है कि जिसकी शराइत भी पूरी होंगी मकासा तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये देख लेंगे कि आया कि लाजमी हो रहा है या तलबी हो रहा है, वो उसकी सिचुएशन को देख के होगा। Moreover, by pre-stipulating this type of set off in the agreement, a fresh agreement may be avoided at the time of the set off when the two currencies are different or when one of the debts is superior to the other। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर इस्लामी बैंक अपने क्लाइंट को मुराबा पे गाड़ी देते हुए या बै मुअज्जल के जरिए कोई भी असासा देते हुए इब्तदा में ही फ्यूचर के मकासा की शर्त रख देता है तो इस्लामी बैंक फायदे में रह जाएगा, और फायदे में यूं रहेगा कि जब मुस्तकबिल में अगर क्लाइंट डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर नए मकासा करने के लिए उसके नए कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। एक होता है ना कि भी आपने कॉन्ट्रैक्ट नए सिरे से करना है, वो कहते हैं नए सिरे से अब पता नहीं वो हाथ थे आए ना आए, मकासा करने पे राजी हो ना हो, उसकी मिन्नतें तल्ले अलग आपको करने पड़ेंगे। तो कहता है कि इसीलिए इस्लामिक बैंक जिस दिन बै मुअज्जल कर रहा है ये क्लाज ही कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर ले ताकि उसको मुस्तकबिल में ये मुआहदा दोबारा नया तजदीद करने की जरूरत न पड़े। A set off may take place between a financial institution accepting a check and the drawer of the check through the clearing house। अच्छा, वो कहता है सेट ऑफ जो मकासा है वो इस तरह भी हो सकता है इंस्टीट्यूशन के दरमियान। वो कैसे कि एक्सेप्टिंग ए चेक, कि वो क्या एक्सेप्ट कर लेता है, एक चेक कबूल कर ले, एंड द ड्रॉर ऑफ द चेक थ्रू द क्लियरिंग हाउस। मिसाल के तौर पर क्लियरिंग हाउस याद रख लें एक ऐसा इदारा होता है जो दो बैंकों के दरमियान एजेंट का काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस। अब HBL के पास एक आदमी अपना चेक जमा कराता है
और वो अकाउंट होल्डर है यूबीएल का, मिसाल मिजान में, मैं इस्लामी बैंक की मिसाल है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा उसका अकाउंट है मिजान बैंक में और उसने कहीं कोई सर्विस दी और उस सर्विस के बदले में उन्होंने उसको चेक दिया कि भाई तुम्हारी खिदमत के कुछ मुआवजा है, और वो चेक था बैंक इस्लामी का, तो वो बैंक इस्लामी का चेक देता है मिजान बैंक को, अपने अकाउंट में जमा कर डिपॉजिट करा देता है। अब इस्लामी बैंक क्या करेगा, मिजान बैंक उसका बंदा आता है क्लियरिंग हाउस का, वो चेक उसको पकड़ा देते हैं और वो क्लियरिंग हाउस वाला आकर चेक ले जाता है और बैंक इस्लामी तक पहुंचाएगा। अब वो लेकर जाकर अपने दफ्तर में रखता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ चेक ऐसे होते हैं जो बैंक इस्लामी के पास मिजान बैंक के आए हुए होते हैं। तो क्लियरिंग हाउस क्या करता है, क्लियरिंग हाउस ये देखता है कि हाँ भाई कितने मिजान बैंक ने बैंक इस्लामी को देने हैं और कितने बैंक इस्लामी ने मिजान को देते हैं। तो आपस में जो बराबरी अमाउंट बन रही होती है उसमें मकासा हो जाता है और रिमेनिंग बैलेंस जिसकी तरफ बन रहा होता है उसको रिमेनिंग बैलेंस चला जाता है। तो इसे कहते हैं, ये क्लियरिंग हाउस के जरिए जो चेक है और जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है ये सारे के सारे इस तरह मकासा हो जाता है। बात समझ आ गई? इसको कहते हैं कि क्लियरिंग थ्रू द क्लियरिंग हाउस। So this form of set off may also take place either compulsorily, या तो ये लाजमी हो सकता है या ये contractually हो सकता है, depending on whether the state that gives rise to this set off meets the condition of compulsory set off or the condition of contractual set off। अब ये देखा जाएगा कि भी अगर तो काइम टाइप सेम है तो लाजमी मकासा हो जाएगा, अदरवाइज contractual मकासा हो जाएगा। ये वो वाली बात कर रहा है। सेट ऑफ दैट इज कंक्लूडेड अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो सेट ऑफ मकासा जो कि फाइनेंशियल इस्लामी बैंकों के दरमियान होता है थ्रू द इंटरनेशनल और नेशनल नेटवर्किंग सिस्टम सच एज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके जरिए भी वो कहते हैं कि भी मकासा वो किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्लियरिंग हाउस के तहत होता है। दिस फॉर्म ऑफ सेट ऑफ मे बी आइदर कंपल्सरी और contractual depending on whether the state that gives rise to this set off meets the condition of compulsory set off or the conditions of contractual set off. Currency swap. The currency swaps that are concluded on the basis of riba are not permissible. This is because in this process it is interest based securities that are set off against interest based securities. करेंसी स्वैप को समझने के लिए आपको इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द स्वैप्स। तो स्वैप्स के लिए हम इसको अलग से एक टॉपिक है, हम इसके अलग से एक बहस रख लेंगे और देखेंगे अभी इस स्वैप से मुराद क्या है। फिर देखेंगे कि आया करेंसी स्वैप्स किस वजह से शरिया उसकी इजाजत नहीं दे रही। स्वैप्स में इतना मैं आपको बताता चलूं कि बुनियादी तौर पर जो ओरिजिनल, मिसाल मैं सोमरो साहब से कहता हूं कि जी मैंने आपसे $100 मैंने आपसे खरीदे, जबकि मैं उनसे पोजेशन नहीं लेता, और वो कहते जी मैंने आपको बेचे और वो मुझे पोजेशन, मैंने उनको रुपीस की पोजेशन नहीं दी। फ्यूचर में देखा जाएगा कि हाँ भैया आजकल रेट क्या चल रहा है, ऊपर या नीचे रेट होता है, तो जो डिफरेंस होता है हम उसका लेन देन कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर जो ओरिजिनल चीज खरीदी और बेची जा रही होती है उस पर पोजेशन नहीं होती, और जो उसका मिसाल आगे जाकर बढ़ जाता है, आज रेट था $1 274 का और 2 दिन बाद हो जाता है 280 का, तो ना इन्होंने मुझे मैंने इनको 274 रुपए दिए, ना ही इन्होंने मुझे $1 दिया। अब कल की जब बारी आएगी तो 280 का है, तो 280 में से 274 काटे तो बाकी बनते हैं $6, तो चूंकि खरीदा मैंने तो लिहाजा ये मुझे $6 पकड़ा देंगे। तो करेंसी स्वैप्स बुनियादी तौर पर इस तरह की प्रोडक्ट बनती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से एक स्वैप्स की देख लें।